इस सारी सोच की बुनियाद पर प्लेटो अपनी सियासत की बुनियाद रखता है। यानी कि उसकी जो थियरी ऑफ नॉलेज है उसी की बुनियाद पे उसने अपनी एथिक्स की बुनियाद रखी। क्या कि जो अच्छाई है वो सिर्फ मंतक की रोशनी में आप पहचान सकते हैं, और इसी बुनियाद पे वो अपनी सारी सियासत उसकी बुनियाद रखता है और अपनी किताब लिखता है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक ने सियासी सोच को इस कदर मुतासिर किया, तमाम पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर्स ये समझते हैं कि रिपब्लिक जो है वो पहली ऐसी किताब है कि जो कि एक पॉलिटिकल साइंस की किताब है। रिपब्लिक में क्या लिखता है प्लेटो? प्लेटो ये लिखता है कि जो एक समाज की सियासत है उसको इस पूरी थियरी ऑफ एथिक्स और थियरी ऑफ नॉलेज के साथ जुड़ा हुआ होना। जब तक वो इस पूरी थियरी के साथ जुड़ी नहीं होगी तो वो कभी भी दुरुस्त सियासत नहीं हो सकेगी। इस थियरी ऑफ राइट एंड रॉन्ग से, एथिकल थियरी से, वो एक ह्यूमन नेचर की थियरी बनाता है कि इंसान की कुदरत में कुछ असूल और कवानीन है। क्या है? आप कह सकते हैं कि 3 किस्म की कुव्वतें इंसान के अंदर पाई जाती। प्लेटो एक मुहावरा देता है कि इंसान इस तरह है कि जिस तरह एक चैरियट पे बैठा हुआ हो, टांगे पे बैठा हो, और उसके सामने 2 मुख्तलिफ किस्म के घोड़े हैं जिनको उसने काबू में रखना है। यानी कि 3 मुख्तलिफ किस्म की कुव्वतें यहाँ पे हम वो शामिल कर रहे हैं। पहले 2 घोड़े जो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में खींच कर लेके जाते हैं इंसान को। वो क्या है? पहले है द स्पिरिटेड एलिमेंट, वो एलिमेंट जो कि अच्छाई का एलिमेंट है। वो कहता है कि इसको विप मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको छांटी से चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ आपके कमांड से घोड़ा जो है उसकी डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। उसको कहा जा सकता है कि इधर जाओ या उधर जाओ या ऐसे करो या वैसे करो। वो हमेशा अच्छाई की तरफ भागता है। दूसरी तरफ है द बॉडीली एपेटाइट्स, वो हिस्सा जिसको कि कॉन्स्टेंटली कंट्रोल में, लगाम में रखना पड़ता है। उसको कभी कभार छांटा भी मारना पड़ता है कि वो आगे पीछे ना दौड़े। वो बड़ा ज़रूरी है बहरहाल, और वो पेट से उजागर होता है क्योंकि उसकी ज़रूरियात हैं, बुनियादी ज़रूरत। और अक्ल जो है वो चैरिएटर है जो कि इन दोनों घोड़ों को लगाम में रखती है और दोनों घोड़ों को एक तरफ चलाती है। हार्मोनियस सोसाइटी वो हुई जो कि इन दोनों घोड़ों को अक्ल के काबू में रख के एक दुरुस्त सिमत चला सकती है। यानी कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो क्या हुई? वो अक्ल हुई, वो मंतक की कुव्वत हुई, वो फिलोसोफर का बुनियादी वो नुक्ता नज़र हुआ जो कि समाज को चला सकता है। प्लेटो तस्वर देता है हार्मोनियस सोसाइटी। वो ये कहता है कि बॉडी के हवाले से जो मुख्तलिफ कुव्वतें आपको मिलती हैं उसी किस्म की मिलती जुलती कुव्वतें आपको आपकी रूह के हवाले से मिलती हैं। उसी किस्म की मुख्तलिफ मिलती जुलती सिफतें जो हैं वो आपको अपने वर्चू के हवाले से मिलती हैं, और उसी किस्म की मिलती जुलती सिफतें जो हैं आपको रियासत के हवाले से मिलती हैं। यानी कि सबसे पहले हम तमाम चीज़ों को जिस्म, रूह, सिफतों और रियासत में तकसीम कर सकते हैं। जिस्म के हवाले से हम देखते हैं कि एक तरफ हमारा दिमाग है, हमारा हेड है, दूसरी तरफ हमारी छाती, हमारी चेस्ट है, और तीसरी तरफ हमारा पेट है, हमारा एब्डोमेन। इन 3 सिफतों के ये मुख्तलिफ किस्म की कुव्वतें हैं। जहन जो है वो हमारी रूह के हवाले से रीज़न की कुर्सी है, इट इज़ द सीट ऑफ रीज़न। यहाँ पे मंतक की कुव्वत जो है वो बैठी हुई। चेस्ट जो है यहाँ से हमारी बहादुरी निकलती है, हमारी विल पावर निकलती है, जिससे हम लड़ भी सकते हैं, जिससे हम बहादुर हो सकते हैं, जिससे हम वो काम कर सकते हैं जो काम करना ज़रूरी है। और पेट से हमारी वो कुव्वतें निकलती हैं जिनको हम कहते हैं एपेटाइट्स। हमारी वो ज़रूरियात निकलती हैं कि जिस पर हमने काबू पाना होता है, हमने खाना खाना होता है, हमारे जिस्म की तमाम किस्म की ग़ज़ा की ज़रूरियात होती हैं, और भी ज़रूरियात, जिस्मानी ज़रूरियात होती हैं, वो सारी पेट से जन्म लेती हैं। यानी कि दोबारा से हेड में क्या है? अक्ल। छाती में क्या है? जुर्रत, करेज, विल, किसी चीज़ को कर जाने की वो जस्तजू। और पेट में क्या है? ज़रूरियात, एपेटाइट्स, हमारी नीड्स, हमारी नेसेसिटीज़, हमारी बॉडीली और मैटर की, मादे की जो ये जिस्म है उसकी जो ज़रूरियात है। इसी के साथ कुछ सिफतें जुड़ी हुई हैं। जहन के साथ विजडम, अकल, ना सिर्फ अकल
ज़हानत, ना सिर्फ ज़हानत बल्कि इल्म की वो कुव्वत, जिस्म के साथ, ये छाती के साथ जैसे मैं पहले कह सका हूँ, बहादुरी, और पेट के साथ टेम्परेंस, उस पर काबू पाना कि किस तरह से हमारी एपेटाइट्स जो हैं वो कभी भी बेकाबू ना हो जाए। इसी के साथ जुड़े हुए मुख्तलिफ किस्म के लोग, वो लोग जो कि बुनियादी तौर पे जहन से काम लेते हैं, अक्ल से काम लेते हैं, वो बनते हैं फिलोसोफर्स। वो लोग जो कि बुनियादी तौर पे छाती से काम लेते हैं, वो लोग अक्सर बड़े बहादुर होते हैं, और वो लोग बनते हैं अक्सर वॉरियर्स, वो लोग बनते हैं सोल्जर्स, वो लोग बनते हैं सिपाही। और तीसरे वो लोग जो कि पेट से, जिनका पेट का मसला है बुनियादी तौर पे, उनकी पर्सनैलिटीज़ उनके पेट के साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी बड़े ज़रूरी हैं। और वो लोग हैं लेबरर्स के, जो कि काम करते हैं, जो कि दुनिया के अंदर मादे की चीज़ें बनाते हैं, खाना बनाते हैं, पानी जो है वो कुओं से निकाल कर लेकर आते हैं, वो घर बनाते हैं, वो हमारी मादी ज़रूरियात पूरी करते हैं। यानी कि 3 मुख्तलिफ जो हमारे जिस्म के हिस्से हैं, उनके साथ हमारी रूह के मुख्तलिफ हिस्से जुड़े हुए, उसी के साथ मुख्तलिफ हमारी सिफतें जुड़ी हुई, और रियासत भी जो है अगर उसी नेचर की बुनियाद पर बनाई जाए तो फिर ही वो रियासत एक हारमोनियस सोसाइटी बनाएगी। समाज जो है अगर इस ह्यूमन नेचर को समझ कर बनाया जाए तो फिर ही समाज जो है वो हारमोनियस, अच्छा समाज बन सकेगा, जो कि अच्छी तरह काम करेगा। उससे मुराद क्या थी प्लेटो की, कि जो लोग अक्ल से काम करते हैं उनको रूलर्स बनना चाहिए, जो जहन से काम करते हैं उन्हीं को इक़्तिदार में होना चाहिए, जो लोग छाती से काम लेते हैं, जो लोग बहादुर हैं, उनको होना चाहिए ऑक्सिलरीज या सोल्जर्स, सिपाही, कि वो दिफा करें उस निज़ाम का, उस समाज का। और जो लोग, जिनकी पर्सनैलिटीज़ पेट से निकलती हैं, जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जो हमारी मादी ज़रूरियात पूरी करते हैं, वो लोग बने वर्कर्स। यानी कि प्लेटो की जो आइडियल रिपब्लिक है, आइडियल सोसाइटी है, वो 3 तबकों में बटी हुई है। एक वो कि जो गार्डियंस हैं, जहन से काम करने वाले, जो इक़्तिदार संभालते हैं। दूसरे वो जो कि सोल्जर्स हैं, जो कि छाती से काम लेते हैं, जो कि उस रियासत का दिफा करते हैं। और तीसरे वो लोग जो कि लेबरर्स हैं, जो कि बुनियादी वो काम करते हैं कि जिससे रियासत ज़िंदा रहती, जिससे रियासत आगे बढ़ती रहे। एक तरह से इसके अंदर हम एनेक्सेमेनीज़ का माइक्रोकॉस्म भी देख सकते हैं, हिपोक्रेटीज़ की वो सोच देख सकते हैं कि जिस्म के निज़ाम के अंदर जब एक हार्मनी होगी तो जिस्म अच्छा चलेगा। जब मुख्तलिफ वो जो 4 एलिमेंट्स थे जिसका हिपोक्रेटीज़ ने जिक्र किया कि ब्लैक बाइल और येलो बाइल और फ्लेम और ब्लड, जब वो एक दूसरे के साथ हार्मनी में होंगे, जब वो एक दूसरे के साथ दुरुस्त तनासब में होंगे तो जिस्म ठीक चलेगा। इसी तरह समाज के हवाले से भी जो 3 मुख्तलिफ किस्म के तबके हैं समाज के अंदर जो पाए जाते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ सही हार्मनी में होंगे तो जो उसके नेचुरल इंडाउमेंट है, जो उसकी नेचुरल पोटेंशियल है, जो उसके कुदरती कुव्वत है, वो अपनी कुदरती काम करे तो फिर सोसाइटी हारमोनियस सोसाइटी बनती और बेहतर चलेगी। तो यानी कि सोसाइटी भी एक किस्म की जिस्म के मानंद है कि जिसके अंदर जब दुरुस्त तनासब से चीज़ें जुड़ेंगी तो फिर ही वो समाज बेहतर चलेगा। प्लेटो अब एक किस्म का रिपब्लिक प्रपोज करता है जो कि एथेंस से भी बड़ा मुख्तलिफ है, स्पार्टा से भी बड़ा मुख्तलिफ, एक नई किस्म की चीज़। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है वो है गार्डियंस की, क्योंकि गार्डियंस ने इस निज़ाम को चलाना है। ये उस समाज का रूलिंग इंटेलिजेंसिया है, वो दानिश्वर तबका है जिसने अकल की ताकत से फैसले करने। ये जो इंटेलिजेंसिया है ये उन लोगों का बना होना चाहिए जो कि उस समाज में सबसे ज़्यादा ज़हीन। और प्लेटो ये प्रपोज करता है कि इनकी ट्रेनिंग के लिए हम एक मुकम्मल निज़ाम कायम करें ताकि ये मुकम्मल तौर पे अपने ज़माने के PhDs बने। प्लेटो ये कहता है कि इनकी 35 साल तकरीबन ट्रेनिंग होनी चाहिए इससे पहले कि ये इल्म के इस नहज पर पहुँचें कि ये समाज को चला सकें। इस ट्रेनिंग में क्या शामिल होगी? इस ट्रेनिंग में मैथमेटिक्स शामिल होगा, इस ट्रेनिंग में फ़िलासफ़ी शामिल होगी, इस ट्रेनिंग में आर्ट शामिल होगा, इस ट्रेनिंग में म्यूज़िक शामिल होगा, इस ट्रेनिंग में फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी शामिल होगी, जिम्नास्टिक्स शामिल होगा, इस ट्रेनिंग के अंदर बायोलॉजी और मेडिसिन शामिल होगी, इस ट्रेनिंग के अंदर साइकोलॉजी शामिल होगी, इस ट्रेनिंग के अंदर लिटरेचर और अदब शामिल होगा। लिहाजा ये एक मुकम्मल ट्रेनिंग होगी
وہ मुकम्मल तौर पे उस समाज के अंदर, तारीख के अंदर जो इल्म है उस पर एक अबूर हासिल करें। एक दूसरी जो बड़ी दिलचस्प बात है प्लेटो के हवाले से वो ये है कि प्लेटो का ये ख्याल था कि दो बुनियादी चीज़ें होती हैं कि जिसके नतीजे में इंसान जो है वो अच्छाई के रास्ते को छोड़ के गलतियाँ करता है, गलत चीज़ें करता है, बद करता है, ईवल करता है। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक है प्रॉपर्टी और दूसरा है ख़वातीन या मैरिज। क्योंकि जब मैरिज के नतीजे में आपके बच्चे पैदा होते हैं तो फिर प्लेटो ये कहता है कि समाज से पहले आप अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। और जब आप मालिक होते हैं, आपके पास मलकियत होती है, तो फिर आप अपनी मलकियत के बारे में सोचते हैं, आप समाज के बारे में नहीं सोचते। तो प्लेटो ये चाहता है कि वो जो गार्डियंस होंगे, ना तो उनकी कोई फैमिलीज होंगी और ना उनकी किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी होगी। वो ऐसी जगह में रहेंगे कि जहाँ पे खाना भी उनको सर्व कर दिया जाएगा, कपड़े भी उनको दे दिए जाएंगे, उनकी खुद किसी किस्म की कोई ज़ाती मलकियत नहीं होगी, ना उनकी कोई फैमिली होगी, ना उनके कोई बच्चे होंगे। अगर उनके बच्चे हो जाएं तो वो बच्चे जो हैं वो रियासत उनका ख्याल रखेगी, वो खुद उनका ख्याल नहीं रखेंगे, वो चाहे बेशक जाने ही ना कि वो बच्चे किधर गए किधर नहीं गए। बड़ी अजीब किस्म की बात लगती है। इस गार्डियन क्लास के अंदर ख़वातीन भी शामिल थी। प्लेटो ये नहीं कहता था, प्लेटो ख़वातीन के हवाले से बड़ा प्रोग्रेसिव आदमी था, वो ये कहता था ख़वातीन के पास भी रीज़न की, इल्म की, मंतक की कुव्वत है, वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। वो कहता था कि ख़वातीन की भी फ़िज़िकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, बल्कि बड़ी फेमसली प्लेटो ने एक दफ़ा ये कहा कि अगर एक रियासत जो है सिर्फ मर्दों को ट्रेन करे तो ऐसी बात है कि जिस तरह कोई एथलीट सिर्फ जो है ना वो अपनी एक बाजू ही ट्रेन करता रहे। जब तक दोनों बाजू नहीं ट्रेन होंगे तो कोई भी एथलीट, कोई भी पहलवान जो हो पहलवान नहीं बन सकता। तो ख़वातीन की ट्रेनिंग भी इसमें शामिल होनी चाहिए। मगर दोनों मर्द और ख़वातीन पे ये सख्ती से असूल लागू होंगे कि ना तो उनकी कोई मलकियत होगी और ना उनकी कोई फैमिलीज़ हो सकती हैं। सोसाइटी पर जो असूल व कवानीन लागू होंगे उसमें प्लेटो जो है वो सेंसरशिप भी प्रपोज करता है। कहता है कि वो शायर जो इधर उधर की हैं बोंगियाँ मारते रहते हैं, उनकी हमें शायरी की कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं। प्लेटो साथ ही साथ ये कहता है कि सोसाइटी को एक जगह फोकस रखने के लिए बेशक गार्डियंस जो हैं वो कोई नोबल लाई भी बोल सकते हैं, यानी कि वो झूठ भी बोल सकते हैं सोसाइटी को ठीक डायरेक्शन में रखने के लिए, अगर उस झूठ के नतीजे में समाज जो है वो बेहतरी की तरफ जाए तो।